गहरे जंगल के एक पुराने पेड़ पर रहती थी टूनी चिड़िया। वो बहुत ही गरीब और बेसहारा थी। ना कोई साथी था, न ही मददगार। उसकी छोटी सी घोंसला तिनकों और पत्तों से बना हुआ था और ऊपर से जंगल में हर रोज आती बारिश और तूफान ने उसकी जिंदगी और मुश्किल बना दी थी। टूनी अपने घोंसले पर बैठी थी और बाहर बारिश हो रही थी। हे भगवान, ये बरसात तो जैसे थमती ही नहीं। ये तूफान तो मुझे हर रात डराता है, मगर मैं हार नहीं मानूंगी। मैं एक माँ बनना चाहती हूँ। अगले दिन जब वो दाना लेकर अपने घोंसले में वापस आते हैं, तब वो 2 अंडा देते हैं। हे भगवान, ये तो चमत्कार है। मेरे 2 नन्हे अंडे मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी नींदें। इतनी ठंड, इतनी बारिश और इतना अकेलापन, और अब मेरी गोद खाली नहीं रहेगी। वो धीरे धीरे अंडों को सहलाती है। आंखों में ममता छलक रही थी। अब मैं अकेला नहीं हूँ। अब ये घोंसला सिर्फ तिनकों से नहीं, प्यार से भरा है। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे सबसे बहादुर माँ बनूंगी। तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम्हारे इंतजार करूंगी। एक सुबह जब आसमान थोड़ा साफ हुआ, टूनी ने सोचा कि कुछ खाना ढूंढ लाए ताकि वह ताकतवर बनी रहे और अपने अंडों की अच्छी देखभाल कर सके। बच्चों, तुम थोड़ी देर अकेला रहना, माँ जल्दी लौटेगी। टूनी अंडों को पत्तों से ढककर निकल जाती है। उसी दिन एक शिकार करने वाला इंसान जंगल में आ निकला। उसकी आंखें कुछ भी कीमती चीज खोज रही थी और तभी उसकी नजर टूनी की घोंसले पर पड़ी। शिकारी पेड़ के नीचे खड़ा होता है। क्या बात है, वो क्या दिखा हुआ? अरे वाह, 2 ताजे अंडे, ये तो कमाल की बात है। वो धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ता है और अंडों को देखकर मुस्कुराता है। इनसे तो अच्छा मुनाफा हो जाएगा। जंगल में भी खजाना छुपा होता है। वो अंडे चुरा कर बैग में डालता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन शिकारी की यह हरकत किसी की नजरों से नहीं बची थी। एक तेजधार लोमड़ी जो पास की झोपड़ी में थी, वो सब कुछ देख रही थी। एक इंसान जो जंगल की शांति को लूटने आया है, ये क्या समझता है? हम जानवरों की ममता क्या कोई चीज नहीं? वो अंडे जिनके लिए वो चिड़िया महीनों से बारिश, तूफान, भूख और अकेलापन से लड़ रही है, उसके लिए वो सिर्फ अंडे नहीं, उसकी सांसें है, उसका सपना है, उसकी दुनिया है। नहीं, मैं इस अन्याय को चुपचाप नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ माँ क्या होती है। उसकी ममता को लूटने वाला कोई भी हो, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। लोमड़ी चुपचाप निकलती है और शिकारी का पीछा करने लगती है। कई कदम चलने के बाद शिकारी एक पत्थर से टेक लगाकर आराम करने लगा और जल्दी उसे नींद आ गई। आज का शिकार तो बड़ा काम का निकला। कुछ देर आराम कर लूं, फिर निकलूंगा शहर की ओर। इन अंडों की अच्छे दाम मिलेंगे। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होने लगती है और वो गहरी नींद में चला जाता है। पर उसे क्या पता था, जंगल में एक और शिकारी था, पर वो शिकार जानवरों का नहीं, अन्याय का करती है। लोमड़ी पेड़ की पीछे से झपकती है। अब यही सही मौका है। मैं धीरे से बैग लूंगी, कोई आवाज नहीं। अगर ये जाग गया तो मेरे लिए भी खतरा है, मगर एक माँ की आंसू मेरे दर्द से ज्यादा भारी है। लोमड़ी धीरे से आती है और शिकारी की बैग धीरे से खींचती है, उसे दांतों में दबा लेती है और तेजी से दौड़ जाती है। उधर टूनी जब घोंसले लौटी तो घोंसला खाली देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, ये कैसे हो गया? मेरी अंडा कहाँ गया? कौन लेकर चली गई मेरे अंडे? हे भगवान, कौन लेकर चली गई मेरे बच्चे? वो बार बार घोंसले की कोनों को देखती है। मैंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए छोड़ा था, सिर्फ थोड़ा सा दाना मैं लाने गई थी। क्यों मैंने उन्हें अकेला छोड़ा? मेरी गलती थी, मेरी बहुत बड़ी गलती। वो घोंसले पर सर छुपाकर जोर जोर से रोने लगती है और तभी वहाँ पर लोमड़ी पहुंची। वो धीरे से बैग को खोलकर अंडे निकलकर टूनी की घोंसले पर रख देती है। तुम लोमड़ी बहन, ये तो मेरे अंडे हैं। ये तो मेरे अंडे हैं, आपके पास कैसे? एक शिकारी इन्हें चुराकर लेकर गया था। मैंने देखा
और देखकर मैंने सोचा एक माँ की ममता के साथ मैं अन्याय नहीं होने दूंगी। आपने सिर्फ मेरे अंडे नहीं लौटाए, आपने तो मेरी सांसें लौटा दी, मेरा माँ होना लौटा दिया। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। आप इस जंगल की असली रक्षक है। अगली सुबह जब सूरज निकला, टूनी चिड़िया फिर से मुस्कुरा रही थी। घोंसले में नन्हे बच्चे थे और उसकी दिल प्रेम और आभार से भरा हुआ था। आज मुझे समझ में आया, इस जंगल में मैं अकेला नहीं हूँ। कोई ना कोई हमेशा मदद करने को तैयार रहता है। बस हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए। लोमड़ी दूर से मुस्कुराते हुए झाड़ियों में चली जाती है। सच्ची मदद वो होती है जो बिना शोर के किया जाए। और टूनी की कहानी हमें यही सिखाती है कि करुणा और साहस हमेशा उम्मीद की लौ जलाते हैं। जंगल के एक कोने में टूटी फूटी डालों पर टूनी चिड़िया की एक छोटा सा घोंसला था। आज उसकी आंखों में खुशी की आंसू थे, क्योंकि आज उसके अंडों से एक छोटी सी प्यारी बच्चा निकली थी। टुनटुनी, मेरी प्यारी टुनटुनी, तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मैं तुझे हर दुख से बचाऊंगी। अगले दिन टूनी चिड़िया खाने की तलाश में नदी के किनारे गई। अचानक उसे पानी में कुछ चमकता हुआ दिखा। ये क्या, इतना सुंदर पुराना चिराग। वो उसे उठाकर साफ करती है। तभी उसमें से धुआं निकलती है और एक प्यारी सी परी निकलती है। टुनटुनी, तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हारी और तुम्हारी बच्चों के लिए इस नदी के किनारे एक जादुई घर बनाएंगे। पलक झपकते ही नदियों के किनारे सुनहरी लकड़ी का मोतियों से सजा एक सुंदर घर खड़ा हो गया। ये तो सपनों जैसा है। अब मेरी बच्चा बारिश और ठंड से बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। टुनटुनी, ये घर सिर्फ ईंट और लकड़ियों की नहीं बना है। ये घर तो दुआ, सुरक्षा और जादुओं से भरा है। ये घर तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को हर मुसीबत से बचाएगी। परी बहन, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे लिए इतना अच्छा दिन भी आएगा। लेकिन याद रखना, ये जादुई चिराग बहुत ही ज्यादा कीमती है। कभी भी कोई लालचियों के पास इस चिराग को मत जाने देना, क्योंकि इस घर की जादू उसी जादुई चिराग से जुड़ा है। तुम सच्चा दिल और ईमान से रहोगी तो ये घर तुम्हारी साथ हमेशा रहेगा, वरना ये घर लहरों में बह जाएगा। मैं वादा करती हूँ, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, मैं इसको हमेशा संभाल कर रखूंगी। बड़ी मुस्कुरा कर आसमानों में उड़ जाती है। वही दूर कालू कौवा और उसकी पत्नी सुंदरी कौवा सब कुछ देख रही थी। अगर ये चिराग मेरी पंजों में आ जाए ना, तो मैं इस जंगल में सबसे बड़ा सुनहरी महल बनवाऊंगा। सुनहरी खिड़कियां और मोतियों वाला दरवाजा मैं बनवाऊंगा और दूर से सबको जलने दूंगा। अरे हाँ, तू क्या बोल रही है कालू? तू औरतों जैसे हरकतें मत कर कालू। घर बनाने की शौक तेरे को कब से चढ़ गया? लेकिन सच कहूँ तो वो घर देखकर मेरा भी दिल मचल गया। अभी कल तक वो टूनी बारिशों में भीग रही थी और पत्तों से पानी झर रही थी, लेकिन आज देखो इस सुनहरी महल में रानी बनकर बैठी हुई है। इसलिए तो कह रहा हूँ कि वो चिराग निकालना पड़ेगा। काम आसान नहीं है कालू, वो घर तो चमक रही है और वो चिराग तो मुझे जादुई लगता है। लेकिन हम दोनों अगर रात में जाए, जब टुनटुनी और उनकी बच्चा सो रही हो, तो धीरे धीरे पंजों में जाकर उसकी चिराग उठा सकते हैं। अरे वाह, तू तो पूरी योजना बना चुकी है। और क्या, औरत हूँ इसलिए मेरी दिमाग थोड़ा तेज चलती है। तू बस मेरी पीछे पीछे चलना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। रात को कालू और सुंदरी धीरे धीरे घर के पास पहुँचे। तब घर में टुनटुनी और उनकी बच्चा सो रही थी। देख कालू, धीरे से चल, जरा भी आवाज हुए ना तो वो टुनटुनी तो उठ जाएगी। हाँ हाँ, बस थोड़ा और, चिराग तो बस मेरी चोंच में आने ही वाला है। जैसे ही कालू चिराग उठाता है तो वो अचानक चमकने लगती है और तेज हवा चलने लगती है। तभी वो परी वहाँ पर चली जाती है। रुको, ये चिराग चोरी करने वालों के लिए नहीं है, ये तो भलाई और नेक दिल लोगों के लिए है। अरे परी बहन, हम तो बस देखने के लिए आए थे। कालू ने कहा था घर सजाने के लिए चिराग चाहिए, हमारी तो बस मन बहलाने की इरादा था। चोरी का तो हम दोनों सोच भी नहीं सकते थे। चुप कर, चल भाग यहाँ से। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी दिल की हर बात सुन सकती हूँ। अब तुम दोनों अपनी लालच की फल पाओ। तेज रोशनी कालू और सुंदरी को उड़ा देती है और वो जाकर कीचड़ में गिर जाती है। अगले दिन कालू बदला लेने के लिए वहाँ पर चला आता है। तभी टुनटुनी अपनी बच्ची को खाना खिला रही थी
पास की डालों के ऊपर बैठे हुए कालू लालच से देख रहा था। कल चिराग नहीं मिला, कोई बात नहीं, अगर वो टुनटुनी की बच्चा मेरी पंजों में आ गई तो वो टुनटुनी तो खुद चिराग लेकर आएगी और अपनी बच्ची को छुड़वाएगी। इतने में सुंदरी कौवा भी वहाँ पर चली आती है। अरे कालू, पेड़ से कुछ उल्टा सीधा सोच रही हो क्या? देखो, मैं तो कह रही हूँ, बच्ची को पकड़ना आसान नहीं है। टूनी तो अपनी जान दे देगी लेकिन अपनी बच्ची को छोड़ेगी नहीं। तू बस देख, आज तो मैं करके दिखाऊंगा। कालू कौवा चुपके से नीचे उतरता है और पलक झपकते ही टुनटुनी की बच्ची को अपनी चोंच में उठा लेता है। माँ, माँ, नहीं, मेरी बच्ची को छोड़ दे कालू, मेरे पास से जो लेना है लेकर जा। अरे ए टूनी, तू तो जरा सी भी बात पर चिल्लाने लगती है। कालू तो बस तेरी बच्ची को खेलने के लिए उठा कर लेकर जा रही है, इसमें इतनी रोने धोने की क्या जरूरत है? अचानक जादुई घर की दीवारें सुनहरी रोशनी से चमकने लगता है। एक जादुई जाल कालू कौवा को पकड़ लेता है और कालू कौवा नीचे आकर गिर जाता है। अरे बाप रे, मैंने तो सोचा था बस ये घर महल जैसा दिखता है, ये तो पहरेदार भी है। टुनटुनी की छोटी सी बच्चा उड़कर अपनी माँ की गोद में चली आती है। मेरी बच्ची, अब तो तू बिल्कुल सुरक्षित है। तूने देखा, हमारे घर सिर्फ रहने के लिए नहीं, हमारी सुरक्षा भी करती है। चलो भागो यहाँ से, वरना ये घर तो हम दोनों को मार ही डालेगा। वो कालू और सुंदरी शर्मिंदा होकर वहाँ से भाग चलता है। शायद खुशियाँ चुराने से नहीं मिलती, मेहनत से कमाना पड़ता है। इधर टुनटुनी अपनी बच्ची के साथ उस घर में खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है और वो जादुई चिराग सिर्फ भलाई के लिए ही इस्तेमाल होने लगे। एक जंगल में दो चिड़िया रहती थी। एक की नाम थी रानी चिड़िया और दूसरे की नाम थी सुंदरी चिड़िया। वो दोनों बहनें थी। सुंदरी चिड़िया रानी चिड़िया से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, वही रानी चिड़िया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। अरे रानी चिड़िया, तुम खुद को देखो, तुम कितना ज्यादा बदसूरत हो, और मुझे देखो, मैं कितना ज्यादा खूबसूरत हूँ, और तुम तो कालू कलूटी हो। कोई बात नहीं है सुंदरी चिड़िया, अगर मैं खूबसूरत नहीं हूँ इसमें मेरी क्या गलती है बताओ तो? तभी वहाँ पर उन दोनों की माँ टूनी चिड़िया चली आती है। सुनो रानी चिड़िया, कल तुम्हें देखने के लिए रिश्ते वाले आएंगे। माँ, मैं तो रानी चिड़िया से बड़ी हूँ ना, फिर भी तुम्हें रानी चिड़िया की फिक्र है? चलो कोई बात नहीं, तुम्हें तो इनकी फिक्र होना ही है। कौन करेगी इस काली से शादी? अरे सुंदरी चिड़िया, ऐसे नहीं कहते हैं, रानी चिड़िया तो तुम्हारी बहन है ना। अगले दिन रानी चिड़िया को देखने के लिए रिश्ते वाले आते हैं। आइए आइए, यहाँ पर बैठिए। अरे रानी चिड़िया, बाहर आओ, देखो रिश्ते वाले आए हैं। इसके बाद वहाँ पर रानी चिड़िया चली आती है। रानी चिड़िया को देखकर भोला चिड़ा कहता है, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा काली है, मैं इस काली चिड़िया से नहीं शादी करूँगी। अगर मैं शादी कर लिया तो सब लोग तो मुझ पर हंसेगी। अरे हाँ हाँ, मेरा दोस्त तो सही कहा, क्या मेरे दोस्त किसी से कम है? मेरी दोस्त को तो बहुत ही अच्छा चिड़िया मिल जाएगी। और हाँ, आपकी बड़ी बेटी सुंदरी चिड़िया वो कहाँ पर है? मैंने सुना वो तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। आप उसकी शादी इस भोला चिड़िया से करवा दीजिए। माँ, कोई बात नहीं है, अगर इनको सुंदरी दीदी पसंद है तो शादी करवा दीजिए। अगले दिन भोला और सुंदरी चिड़िया की शादी हो जाती है। तब सुंदरी चिड़िया रानी चिड़िया के पास आती है और कहने लगती है, अब देख, मेरी तो शादी भोला चिड़िया से हो गया, अब तू खुद के बारे में सोच, तेरा क्या होगा? वो दोनों जब ये सब बातें कर रही थी तभी वहाँ पर भोला चिड़ा चला आता है और आकर कहता है, अरे सुंदरी, तुम कहाँ थी? मैं तो हर जगह ढूंढ रहा था तुम्हें। तुम हर वक्त मेरे ऊपर नजर क्यों रखती हो बताओ तो? अब जाओ, बाहर जाओ और मेरे लिए कुछ दाना लेकर आओ, मुझे तो बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है। अब बेचारा भोला चिड़ैया दाने की तलाश में निकल गया। तभी वहाँ पर कालू कौवा चला आता है और आकर कहने लगता है, अरे भाई, शादी के बाद क्या हाल है तुम्हारा? यार, मैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। मुझे लगता है सुंदरी चिड़िया से शादी करके मैंने गलत शादी कर ली। वो तो खूबसूरती की आगे मुझे कुछ नहीं समझती। इससे तो अच्छा होता मैं रानी चिड़िया से शादी कर लेती। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाती है। अब सुंदरी चिड़िया अब और भी ज्यादा अत्याचार करने लगी। अब भोला चिड़ा सुंदरी से बहुत ही ज्यादा तंग आ जाता है।
अरे सुंदरी चिड़िया, तुम निकलो मेरे घर से। तुमने तो मुझे बहुत ही ज्यादा सताया। तुमसे तो अच्छा है तुम्हारी बहन रानी चिड़िया। अगर मैं उससे शादी कर लेता तो मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से बीतती। मैं तो तुमसे गलत शादी कर ली और तुमको शादी करके मुझे बहुत ही ज्यादा पछतावा है। मुझे तो अब पता चल गई है, खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती है। अब बेचारी सुंदरी चिड़िया को अपनी गलती की एहसास हो जाती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और जाकर अपनी बहन रानी चिड़िया से माफी मांगने लगती है। रानी चिड़िया, तुम मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया। मैंने तो तुम्हारी रंग का मजाक उड़ाया। फिर रानी चिड़िया उस सुंदरी चिड़िया को माफ कर देती है। इसके बाद से वो सारी चिड़िया उस जंगल में खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है।